वॉक करने आए थे दोनों, प्रभु जी और मैं। इतने में देवांशी भी उठ चुकी। क्यों उठी इतनी जल्दी? क्यों उठी इतनी जल्दी? अरे किसने बताओ? आ गए हैं हम वॉक करने के लिए। हम वॉक करने के लिए आ गए हैं, साथ में देवांशी भी है, प्रभु जी। कुछ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नजारा है। टुक, 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 टुक। तो कुछ इस प्रकार का हुआ है आज का मौसम। और वहां से सूरज निकलने ही वाला है। तो इस तरह से हुआ है यहाँ का मौसम। चलते हैं अब हम जहाँ मैं रहती हूँ वो गली, वो वाली गली है वो, जहाँ पे वो नीला नीला सा, जहाँ पे वो नीला सा दरवाजा, वो गली है जहाँ पे मैं रहती हूँ, उस गली में। तो हम इस साइड आए अभी वॉक करने के लिए। करके हम घर में आ चुके हैं। देवांशी डोर खोल गई है और शौर्य अभी सो रहा है। शौर्य नहीं गया था, मैं, मेरे प्रभु जी और देवांशी गई थी। वैसे देवांशी को हम ले जाने के चक्कर में नहीं थे, पर ये उठ गई इसीलिए गई। तो 5:30 का समय हो चुका है। आज हमने बहुत सारी वॉक की और अब हम थोड़ा सा नहाना धोना करते हैं। तो नहा लेते हैं भाई। आई एम रेडी फॉर ए मंगल आरती। स्नान वगैरह हो चुका है और मैं जा रही हूँ फ्लावर लेने के लिए। अभी गोपाल जी को मैंने स्नान नहीं कराया है और 6 बजने ही वाले हैं। जल्दी से हम अपनी मंगल आरती कर लेते हैं, तो लेट हो जाएगा। और अब तो हमेशा ही शायद ऐसे ही लेट होगा, क्योंकि मॉर्निंग में वॉक भी करने जाना पड़ता है। फिर बच्चे बोलते हैं हम भी जाएंगे, तो कल से कोशिश करती हूँ और जल्दी उठने की। 4:15 बजे उठूँगी, तो क्योंकि तैयार होते होते 15-20 मिनट तो हमें तैयार होने को ही चाहिए। फिर बच्चे भी जाएंगे तो उनको भी तैयार करना है। तो सोच रही हूँ कि 4:30 बजे निकलूँगी और 5:30 बजे तक घर में वापस आ जाऊँगी। वैसे तो आज भी हम 5:30 बजे तक ही आ गए, पर हम ज़्यादा दूर नहीं गए आज ना, तो कल से दूर जाएंगे। तो चलते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी। मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो पूजा पाठ हमारी निपट चुकी है और अब मैं भिंडी बना रही हूँ। किचन में आ चुकी हूँ। देवांशी नहीं अभी है ना? हाँ, पानी लगा लिया बस। नहीं बस पानी लगा लिया। तो हम प्रसाद बना लेते हैं पहले। प्रसादम पाने के बाद घर की साफ सफाई भी हो चुकी है और उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक बार फिर स्नान कर लिया, क्योंकि फिर स्वेटिंग होती है और फिर गंदा लगता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि प्रभु जी ने बनाई कढ़ी, लेकिन मैं नहाने के लिए चली गई, स्नान करने के लिए। लेकिन मैं स्नान करने गई और प्रभु जी ने मेरे से पहले स्नान कर लिया था। और प्रभु जी इतने फास्ट निकले, इतनी जल्दी कढ़ी बना दी। मेरे जैसे मैं नहा के आई, कपड़े भी नहीं धोए, इतनी जल्दी। ये पकौड़ी तैयार है भाई, और कढ़ी भी बना, कढ़ी छोंक भी दी इतनी जल्दी, चावल भी बिठा दिया। मैंने सोचा जल्दी जल्दी स्नान करती हूँ और फिर एक
अच्छा सा वीडियो बनाएंगे कढ़ी वाला कि मेरे प्रभु जी ने बनाई कढ़ी। सोच रही थी मैं, और देखो तो इतनी जल्दी कढ़ी हो, सीटी भी आ गई भात में। अब ड्यूटी जाने वाले ना प्रभु जी, ये भी है एक रीज़न। चलो फिर किसी और दिन हम शेयर करेंगे आपको प्रभु जी के हाथ की कढ़ी, प्रभु जी कैसे बनाते हैं। किना बनाया थे छिटो कढ़ी? हाँ वो बनाने थे वीडियो कढ़ी को। किसी और दिन। हाँ प्रभु जी को तुरंत ड्यूटी बुलाया है, तुरंत ड्यूटी जाना पड़ रहा है। 3 बजे जाएंगे, 3 बजे, पहले 3 बजे बुलाया था और फिर अब बोलने लगे कि जल्दी से कितने बजे में जाने, 12 बजे तक पहुंच जाओ बोल रहा है। ऐसे होता है, अचानक ही बुलाते हैं। हाँ जी बाय। गुड मॉर्निंग। आज मैंने अपनी मशीन भी निकाली थी। मैंने सोचा था कि जो मेरे सूट आया है ना, जो मेरे पहले का ही सूट था, ये थोड़ा लंबा था इसका पजामा सलवार, तो इसको मैं कटिंग करके इसको फोल्ड कर देती हूँ, सोचा था इस तरह से। लेकिन ये वाला इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसका मैचिंग का धागा लेके आना है, इसमें नहीं मैच हुआ ये, और फिर किसी और दिन करती हूँ। जो काम हमें पसंद नहीं होता ना, वही काम हमें करना पड़ता है, वही वाली बात है। मुझे सिलाई मशीन में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हमेशा ही सिलाई मशीन का ही काम मतलब ज़्यादा होता है मेरा। जितने भी मेरे फ्लिपकार्ट से मैं सूट वगैरह मंगाती हूँ, उसमें उनके जो सलवार होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, कभी कुछ टाइट हो जाएगा, कभी ढीला हो जाएगा। बच्चों के हैं तो इस सब में मुझे फिर मशीन में काम करना ही पड़ता है। तो इन सब बस खैर अपना तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ, बस मन तो नहीं करता वैसे मशीन में बैठ के कुछ काम करने का। मुझे छोटे सी मशीन में अच्छा नहीं लगता। मशीन में बैठ के काम करो ना तो कमर में हो जाता है दर्द। इसी कारण से भी, यही रीज़न भी है एक कि मुझे मशीन में काम करना पसंद नहीं है। पहले हम मशीन में मम्मी काट के देती थी तो मैं सूट वगैरह सिल लेती थी, पर मुझे कटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैं जो सिले सिलाई सूट होते हैं ना, तो वही मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देती हूँ, उन्हीं को ही मैं वो करती हूँ। फ़्लिपकार्ट और मीशो, इन दोनों में से मैं शॉपिंग करती हूँ। अमेज़ॉन से भी मैंने किया था, वो भी अच्छा ही है। अभी तक मैंने 3 जगह से शॉपिंग की है ऑनलाइन, फ़्लिपकार्ट, मीशो और अमेज़ॉन, 3 जगह से की है। तीनों जगह का अच्छा ही आता है, और बाकी मैंने कीनी का भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीनों में मिल जाता है सामान जो होता है। तो सबसे बेस्ट अमेज़ॉन का है। जैसे हम जो भी चीज़ वो करते हैं, 1-2 दिन बाद वो फटाफट दे देते हैं, अगले दिन उसको डिलीवर कर देंगे, या उससे अगले दिन फास्ट उनकी डिलीवरी होती है। और मीशो का सबसे लेट होता है, फ़्लिपकार्ट भी ठीक ही है। तो मेरे प्रभु जी चले गए हैं कढ़ी बनाकर, और अचानक ही उनको बुला दिया ड्यूटी, नहीं तो आज मैं वीडियो बनाती कढ़ी बनाने की ना। तो फिर चलिए चलते हैं। अब प्रसादम भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, तो अब हम गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। अभी कल से अब 12:15 हुए होंगे, तो अब हम गोपाल जी को लगा देते हैं भोग। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक चीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाजर आई है दार्जिलिंग से, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने ये मुझे भेजी है। वो खुद तो नहीं आई, पर कोई मेरी जो दीदी हैं यहाँ पे रहती हैं पड़ोस में, वो खुद तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे ये गाजर भेजी है अपने घर की ऑर्गेनिक। इससे पता चल रहा है ये ऑर्गेनिक है, घर के ऑर्गेनिक गाजर भेजी है। तो इसके लिए मैं गोपाल जी के कुछ बनाऊंगी अच्छा सा। और साथ में भेजा है छुरपी, और साथ में ये नमकीन तो नहीं है, ये स्वीट है, तो इसको कुछ क्या बोल सकते हैं, इसको मिठाई बोल सकते हैं इसको। तो मैंने ये पूरा पैकेट फुल था, मैंने गोपाल जी को ऑफ़र किया अभी ना। तो ये देखिए, ये ऐसी है, ये ऑफ़र होके ऑफ़र करके मैं ला चुकी हूँ, देवांशी ला चुकी है ना। थैंक यू आंटी बंदे। थैंक यू आंटी। हाँ, और ये भेजा है दार्जिलिंग का पेड़ा, इसमें लिखा हुआ है लोकचू बाज़ार दार्जिलिंग, लोकचू बाज़ार दार्जिलिंग। ये भेजा है बच्चों के लिए, दार्जिलिंग का है ये, और दार्जिलिंग का ही ये चाउमीन ही है, ये मैगी तो नहीं बोल सकते, चाउमीन, दार्जिलिंग का चाउमीन है ये भी दार्जिलिंग, ये भी दार्जिलिंग का ही चाउमीन है।
आपने भेजी है दार्जिलिंग की ये चाय पत्ती, क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत ऑर्गेनिक, मतलब उनके घर की है ये चाय पत्ती ना। इतने सारे प्रेम के लिए थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ रेडी है हमारी कड़ी, और मैं गोपाल जी को जो मैंने चढ़ाया था उसका व्लॉग्स बनाना मैं भूल गई हूँ। तो पाते हैं प्रसादम। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और 6 बज चुके हैं, और मेरे प्रभु जी अब भाई यहाँ पे अब प्रसादम पा रहे हैं। हम प्रसादम पा रहे हैं अभी। 6:30 बज चुके हैं, मेरे प्रभु जी को जाना है ड्यूटी। 7 बजे बुलाया फिर से, बस प्रसाद पाने ही आए थे। बाय। ठीक है फिर। हाँ तो एक और पार्सल आया है भाई। मेरा पार्सल नहीं है ये मेरे दार्जिलिंग से मेरी फ्रेंड ने भेजा है ये, और ये घर में लगाने के लिए है लोअर टाइप है, और अच्छा ये कपड़ा भी अच्छा है काफी ना के लिए। दार्जिलिंग का मुझे नहीं। मुझे आ गए हैं ड्यूटी से, मुझे ड्यूटी से आए हैं, और देवांशी के लिए ये लाए हैं। ये क्या है भाई? खेलने का। ये बहुत खेलती है, स्लाइम है ना भैया? स्लाइम नाम है। ऐसे होता है, कैसा होता है? और आए हैं फिर से मैंगो, बनाना और लीची। इतना ज़्यादा क्यों लाए बोला मैंने, इतना ज़्यादा? तो कुछ फ्रूट्स लाए हैं यहाँ पर प्रभु जी। गोपाल जी के लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रसादम वगैरह हमने पा लिया है, और हम जा रहे हैं अब वॉक करने के लिए, और समय हो चुका है भाई 10 बज चुके हैं, बट थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। इसी के साथ ही मैं वीडियो बंद करती हूँ। आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।